बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप समाजी राब्ते की एक मारूफ एप्लीकेशन है। ये हर लिहाज से बिला मुआवजा होने के अलावा अपने अंदर ऐसी बाज़ खसूसियात रखती है जिसकी बिना पर लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मसलन बाज़ दूसरी एप्लीकेशन के बरक्स व्हाट्सएप पैगाम भेजने वाले को फ़ौरन ये बता देती है कि इसका पैगाम पढ़ लिया गया है। ये चीज़ ना सिर्फ पैगाम भेजने वाले के लिए बाइसे इत्मीनान होती है बल्कि पैगाम पढ़ने और सुनने वालों को भी आमादा करती है कि वो जल्द अज जल्द जवाब दें। ये वो नफ्सियाती असर है जो पैगाम भेजने और सुनने वाले दोनों पर लाजमी होता है। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला के हवाले से ये साफ साफ बता दिया गया है कि वो ना सिर्फ हर पुकारने वाले की सदा सुनते हैं बल्कि फ़ौरन ही जवाब भी देते हैं। अगर कोई शख्स वाकई मोमिन है तो फिर कुरान मजीद की ये बात इसकी नफ्सियात पर बहुत गहरे असरात डालती है। ऐसा मोमिन अपना हर मसला अपने रब की बारगाह में पेश करके मुतमईन हो जाता है कि इसकी फरियाद सुन ली गई है और फरिश्तों को हुक्म दे दिया गया है। आम मुशाहिदा कुरान मजीद के इस बयान के बरक्स महसूस होता है। बाज़ लोगों की बाज़ दुआएं सारी ज़िंदगी कबूल नहीं होती, बाज़ के मसाइल ख़त्म नहीं होते और इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बाज़ लोगों की दिलपसंद चीज़ इतनी देर में मिलती है कि इसका मिलना ना मिलना बराबर होता है। इस हवाले से कुछ बातें समझ लेनी चाहिए, इसके बाद इस किस्म की सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। पहली बात यह है कि कुरान मजीद के इस बयान के मुताबिक अल्लाह ताला हर पुकारने वाले की पुकार का ज़रूर जवाब देते हैं, लेकिन इनके फ़ैसले के नफाज में इनकी हिकमत की बिना पर कुछ वक्त लगता है। वो हिकमत यह है कि वो ऐसा ना करें तो गैब का पर्दा उठ जाएगा और इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कौन खुदा का इनकार कर सकेगा? ताहम इम्तिहान को बरकरार रखने के लिए वो अपने फ़ैसले कुछ देर बाद नाफिज करते हैं। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं वो हमारा फ़ैसला हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हल करें, क्योंकि बारहा जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए अल्लाह ताला किसी और तरीके से हमारा मसला हल करते हैं। हमें वो मिल जाता है जो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है और हमारी दुआ ही का नतीजा होता है, मगर हमें इसका पूरी तरह शऊर नहीं होता। तीसरी बात यह है कि हम लोगों के बरक्स जो हमेशा फ़ानी दुनिया को तरजीह देते हैं, अल्लाह ताला की तरजीह अब्दी आखरत है। वो हर दुआ के जवाब में पहले आखरत के नफ़ा को देखते हैं, फिर वहाँ से जो बचता है वो दुनिया में देते हैं। वो ये ना करें तो हम आखरत में बिल्कुल मुफलिस होकर रह जाएंगे और जितना इस दुनिया में परेशान होते हैं इससे कहीं ज़्यादा रोज़े हश्र परेशान होंगे। ताहम पहले वो वहाँ के मसाइल को देखते हैं और फिर दुनिया के मसले हल करते हैं। एक बंदा मोमिन को खुदा से मायूस हुए बगैर दुआ मांगते रहना चाहिए। ऐसे व्हाट्सएप के एक सार्फ की तरह ये इत्मीनान होना चाहिए कि जो कुछ इसकी ज़ुबान से निकल कर बारगाह अक़दस में पेश हुआ है वो लाज़मन सुन लिया गया है। इसका कोई मैसेज अनरीड नहीं, और जिसने सुना है वो बड़ा करीम होने के साथ हकीम व अलीम भी है। असली इम्तिहान इस बात पर होना चाहिए कि खुदा के दर का फ़कीर कायनात का बादशाह होता है। इसकी हर मांग पूरी होती है, चाहे इस दुनिया में हो या अगली दुनिया में, चाहे एक तरह हो चाहे दूसरी तरह। यही वो यकीन है जो एक मोमिन को ना मायूस होने देता है और ना किसी और के दर पर जाने देता है। अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।